बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सियासत को खेल से दूर रखा जाए, ऐसा लगता है कि ये जुमला सिर्फ किताबों और तहरीरों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अपना असर व रसूख रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत का हर सतह पर भरपूर इस्तेमाल किया है और करता रहा है, और अब बुग़्ज़ और अनाद में वो सारी हदें पार कर रहा है। सरहदों पर हालात कशीदा हुए तो भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट ही नहीं बल्कि तमाम खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में कभी भी सियासत को दाखिल नहीं किया। इसीलिए हर प्लेटफॉर्म पर भारत से खेलों की सरगर्मियां जारी रखने की बात करता रहा, मगर भारतीय हठधर्मी अपने उरूज पर रही। पाकिस्तानी एथलीट्स को न सिर्फ वीज़ा मसाइल का सामना करना पड़ा, बल्कि बामी क्रिकेट सीरीज़ खेलने का वादा करके भी भारत मुकर गया। मगर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपनी धौंस और पैसे से दबाने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की दीगर टीमों से सीरीज़ पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच तो गई, लेकिन भारत ने अपने साबिक क्रिकेटर लालचंद राजपूत, जो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के हेड कोच भी हैं, उन्हें अफ्रीकी टीम के साथ सफ़र करने से मना कर दिया है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जहां पीसीबी हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम में उनके हेड कोच और भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर लालचंद राजपूत नहीं थे। मीडिया के इस्तफसार पर बताया गया कि वो पाकिस्तान नहीं आए हैं, और इसकी वजह बना भारत जिम्बाब्वे में भारतीय हाई कमीशन ने अपने शहरियों के लिए कायम ट्रैवल एडवाइजरी को बुनियाद बनाकर उन्हें पाकिस्तान आने से रोक दिया। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अपने जारी बयान में बताया कि हरारे में भारतीय सिफारत खाने ने हेड कोच लालचंद राजपूत को पाकिस्तान न लेकर जाने के लिए ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि लालचंद राजपूत भारतीय नेशनल हैं, उन्हें भारतीय हुकूमत की सफरी गाइडलाइंस के मुताबिक टूर में शामिल न किया जाए। जबकि हरारे में पाकिस्तान के एम्बेसी ने लालचंद राजपूत को वीज़ा जारी कर दिया था। सियासत को खेल से दूर रखने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है और यहाँ पेश रहा है, और उसने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। लेकिन भारत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना, जो इस वक्त भारतीय हुक्मरान जमात की इत्तेहादी भी है, उसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला और इसके लिए हर हद तक गई। 1999 में पाकिस्तान टीम दौरा भारत पर मौजूद थी। उस वक्त दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा टेस्ट खेला जाना था, लेकिन मैच से कबल शिवसेना के इंतहा पसंद कारकुनों ने मैच मनसूख करने के लिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की पिच को खोद डाला। मगर इस कशीदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान ने भारत में अपना दौरा मुकम्मल किया, और इसी फिरोज शाह स्टेडियम, जिसका नाम मौजूदा भारतीय हुकूमत ने हिंदू इंतहा पसंद अरुण जेटली के नाम से तब्दील कर दिया है, वहाँ मैच खेला, जहाँ ख़राब पिच पर अनिल कुंबले 10 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे। फिर 2005 में दौरा भारत पर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर हमला हुआ। वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच के लिए विशाखापट्टनम से जमशेदपुर जाते हुए महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में पाकिस्तान टीम की बस पर पथराव हुआ। इंज़माम उल हक की क़यादत में खेलने वाली टीम के खिलाड़ी इस हमले में बाल बचे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जमशेदपुर में राना नवीदुल हसन ने ही भारत के 6 खिलाड़ियों को आउट करके खेल के मैदान से इंतहा पसंदों को भरपूर जवाब दे डाला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकम्मल बामी सीरीज़ 2007-8 में हुई। मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान भारत क्रिकेट रवाबित मुअत्तल हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने हर मरतबा इस बात की कोशिश की कि क्रिकेट ही दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने की वजह बने, और इन कशीदा हालात में पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप 2011 में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरा भारत भी एक मुस्बत कदम था। वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन और क्रिकेट बहाली के लिए अपनी पूरी कोशिशें की। इस मैच में फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने 5 खिलाड़ियों को आउट करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से क्रिकेट रवाबित बेहतर करने के लिए पूरी कोशिशें जारी रखी। इसीलिए 2012-13 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 वनडे और 2 टी20 मैच खेलने के लिए भारत गई। मिसबाह उल हक की क़यादत में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में भारत को शिकस्त दी, जहां जुनैद खान की बॉलिंग ने कलीदी किरदार अदा किया था। फिर 2014 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बिग 3 के मामले पर साथ देने के एवज पाकिस्तान से 9 साल में 6 सीरीज़ खेलने का मुआहदा किया, जिसमें 4 सीरीज़ पाकिस्तान में होना थी। उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने 14 अप्रैल 2014 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तब्दीलियों की मशरूत हिमायत के बाद भारत पाकिस्तान से सीरीज़ खेलेगा। इंडिया जाके नहीं,
इंडिया आके इंडिया हमारी होम सीरीज़ खेले, और 3-4 साल से इंडिया ने हमारी एक होम सीरीज़ रोकी हुई थी। अब मैं आपको बड़ी खुशी से ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ तय हो गया, और इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट डिटेल्स जब मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कितना बड़ा तीर मारा है हमने। मगर अगर इसका मोटी बात करनी पड़े तो हमने कैलकुलेट ये किया है, और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि ये अगले 8 साल में जो चीज़ें हमने अब साइन अप की हैं, जिसके डिटेल्स आपको बड़ी जल्दी एग्जैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, इसका हमें 30 अरब रुपए का फ़ायदा पीसीबी को, 30 बिलियन रुपीज़, जो कि अगले 8 साल में हमें अपने होम टूर से मिलेंगे। ये है वो पैसा जो बायलैटरल टूर से मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन भारत वादा खिलाफ निकला। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने के बाद सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर 2015 में सीरीज़ खेलना थी, लेकिन एक माह कबल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह शशांक मनोहर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन शहरियार खान को मुंबई बुलाया। क्रिकेट सीरीज़ के मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया, लेकिन हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पर धावा बोल दिया और मुज़ाकरात ना होने दिए, जिसके बाद साबिक़ चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान और नजम सेठी को वतन वापस आना पड़ा। इस इक़दाम से भारतीय हुकूमत ने फिर बताया कि वो इंतहा पसंद सोच रखती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत में होने वाले वर्ल्ड T20 2016 में शिरकत की, और पाकिस्तानी कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने मीडिया में अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करते हुए फिर पैगाम दिया कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और कहा भारतीय अवाम से उन्हें बहुत मोहब्बत मिलती है। खैर, प्रेशर, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर, जिसमें यही है कि जो प्रेशर अच्छा हैंडल करता है वही टीम जीतती है। जहाँ तक आपने लोगों की बात की, तो ऑब्वियसली इंडिया में जितना भी, अब तो मेरी क्रिकेट ख़त्म होने वाली है, लेकिन जितनी मैंने इंडिया में क्रिकेट एंजॉय की, बड़े कम मुल्कों में इतनी क्रिकेट एंजॉय की। यहाँ के लोगों से जो प्यार मुझे, मेरी पूरी टीम को मिला, वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा, सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इसलिए कि बहुत प्यार मिला है यहाँ से, सीरियसली। और आई थिंक यहाँ क्रिकेट चाहने वाले लोग हैं, क्रिकेट को खेलते हुए देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम से यहाँ के लोग, इसी तरह सेम इन पाकिस्तान एज वेल। और आई थिंक ओवरऑल मैंने अपनी क्रिकेटिंग करियर बहुत इंजॉय की है यहाँ पे। भारत की वादा खिलाफी और क्रिकेट मामलात पर मुसलसल हटधर्मी से मजबूर होकर आखिरकार पाकिस्तान ने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मजीद बात करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह एहसान मानी ने खुले अल्फाज में बताया कि अब वो भारत से क्रिकेट सीरीज़ के लिए कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले पर बहुत लचक का मुजाहरा कर चुका है। मैं ना इंडिया से मिलते करूंगा, ना उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ खेलें। उन्होंने पहले तो देखते हैं कि ये एक तो उनकी जो पॉलिसी है थोड़ी सी वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। आईसीसी इवेंट्स में हमारे साथ तैयार होते हैं खेलने के लिए, एशिया कप में अगले हफ्ते हमारे साथ खेल रहे हैं, बायलैटरल में वो इनकार कर जाते हैं। तो ये इसमें मुझे उनकी पोजीशन की जो बेसिस है वो मुझे समझ नहीं आती क्या है। थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, मगर उनको मैं ज़बरदस्ती उनसे कभी मिलते नहीं करूँगा कि हमारे साथ खेलें। तो इसका बिल्कुल मैंने आज तक नहीं किया। मैंने आईसीसी में वो भी हमें तड़ी दिया करते थे, कभी कभी हम नहीं खेलेंगे। मेरा उस वक्त क्योंकि मेरी पोजीशन था कि मैं उनको कह सकता था मैं आपको आईसीसी से सस्पेंड कर दूंगा, या नहीं कह सकता अनफॉर्चुनेटली। मगर और अब आईसीसी की भी शक्ल बदल गई है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है, इसमें हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर हम पाकिस्तान का सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी स्टैंडिंग को कभी किसी के सामने हम झुकेंगे नहीं। खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। खिलाड़ी मुल्क के सफ़ीर होते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट को सियासत से अलग रखा, क्रिकेट को सियासत का हिस्सा नहीं बनने दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की इस लचक को, पाकिस्तान के इस अंदाज़ को भारत से मुस्बत जवाब नहीं मिल सका। और आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ अहम बातें इस हवाले से आपके गोशगुजार की, आपको बताया। अब जबकि ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स में भारत के एक साबिक क्रिकेटर्स शामिल थे, वो पाकिस्तान नहीं आ सके हैं क्योंकि भारत की तरफ से उनको इनकार मिला है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
एल्टन चिकम्बोरा की क़यादत में जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। सीरीज़ का पहला मरहला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जिसके बाद लाहौर मेज़बानी करेगा जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे का 25 रुकनी दस्ता एक हफ्ते आइसोलेशन में रहने के बाद पाकिस्तान से सीरीज़ खेलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस के मरहले से गुजरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाह-उल हक, जो कि हेड कोच भी हैं, उन्होंने 22 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 और वनडे सीरीज़ में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल, एल्टन चिकम्बोरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस सीरीज़ में अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी। उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि 2023 वर्ल्ड कप का ये क्वालिफाइंग राउंड होगा जो वनडे सीरीज़ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की होगी। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बंद दरवाज़ों में जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करेगी और उसके बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जो है वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेगी, क्योंकि कल आपने ये खबर दी कि महकमा मौसमियात के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस सीरीज़ पर ख़ास नज़र रखे हुए है और सीरीज़ में कुछ रद्दोबदल भी हो सकता है। तो ये रद्दोबदल किस लिहाज से, क्या वनडे सीरीज़ पहले हो जाएगी, क्या T20 सीरीज़, या डेट्स में कुछ आगे पीछे होगा? लेकिन ये कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि वनडे मैचेस या T20 मैचेस की जो डेट्स अनाउंस की गई हैं उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपको याद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइटनरी अनाउंस की थी 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की, तो उसमें यही मेंशन किया गया था कि ओके महकमे मौसमियात की जानिब से अक्टूबर के इन्हीं अयाम से लेकर नवंबर के मिड तक एक डेंस किस्म की स्मोक का, एक शदीद किस्म की और बदतरीन स्मोक का जो है वो पेशगोई की गई थी। और अब अगर हम पिछले 1-2 दिन से मॉनिटर जो सूरत हाल कर रहे हैं तो लाहौर में वाकई स्मोक और स्मोक की जो कैफियत है वो अब शुरू हो चुकी है और रोजाना की बुनियाद पर ये बढ़ रहा है। और हमारे सोर्सेज ने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि PCB से कि हमने पहले ही ये मेंशन किया हुआ था कि हम मॉनिटर करेंगे, तो अब बाकायदगी से इस चीज़ को जो महकमा मौसमियात है उसके साथ इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। और अगर इसी तरह सूरत हाल बतदरीज बढ़ती रही स्मोक के हवाले से या सिर्फ स्मोक की, जिसमें दिन के वक्त बहुत ज़्यादा होता है, आंखों में चुभन महसूस होती है, खिलाड़ियों के या आम लोग के बीमार होने का भी खदशात बढ़ जाते हैं, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अगर इस तरह की बतदरीज बढ़ता गया, ये सारी सूरत हाल और उस पर कमी ना आ सकी, बारिशें ना हुई, तो बड़ी हद तक इम्कान यही है कि सूरत हाल को, मौसम की वजह से सूरत हाल को देखते हुए जो 3 T20 मैचेस 7, 8 और 10 नवंबर को शेड्यूल है कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जिनको दोपहर के वक्त शुरू होना है 3:30 बजे, वो भी उसी जगह पर करवा दिए जाए रावलपिंडी, जहां पर क्योंकि वो मैदानी इलाका उस तरह का नहीं है जिस तरह का ये लाहौर जिस इलाकों में मैदानी इलाकों में गिना जाता है, तो वहाँ पर उस वक्त स्मोक या स्मोक की सूरत हाल नहीं होती है। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे सोहेल इमरान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020-21, जिसके 6 टीमों के लिए 6 टीमों के हेड कोचेस ने अपने अपने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी है। तमाम 6 टीमों के स्क्वाड्स में शामिल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की कोविड-19 टेस्टिंग कराची में होगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को दोनों टेस्ट के नताइज मनफी आने की सूरत में ही बायोसिक्योर बबल में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। तमाम स्क्वाड्स के हवाले से कहा गया है कि 3 मुख्तलिफ वेन्यूज़ नेशनल स्टेडियम कराची, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ये प्रैक्टिस करेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020-21 के लिए जिन कप्तानों का ऐलान किया गया है उस पर अगर हम एक निगाह डालें तो दिफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब की क़यादत के फ़राइज़ टेस्ट कप्तान अज़हर अली अंजाम देंगे। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद T20 और वनडे कप्तान बाबर आज़म सेंट्रल पंजाब के कप्तान होंगे। साबिक टेस्ट वनडे T20 कप्तान सरफराज अहमद बदस्तूर सिंध की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे और असद शफीक उनके नायब होंगे। यासिर शाह को बलूचिस्तान का कप्तान जबकि बिस्मिल्लाह खान को उनका नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। सदर्न पंजाब की कप्तानी टेस्ट बैट्समैन शान मसूद करेंगे। हुसैन तलत उनके नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की स्क्वाड की क़यादत अशफाक अहमद करेंगे। आदिल अमीन नायब कप्तान होंगे। गुज़िश्ता सीज़न की फाइनल्स नॉर्दर्न की टीम की क़यादत के फ़राइज़ एक बार फिर नोमान अली अंजाम देंगे।
ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद इंजरी से सेहतयाब होकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन अहमद शहजाद इंजरी के बायस 4 माह से क्रिकेट मैदानों से दूर थे, जिसकी वजह से वो नेशनल T20 कप नहीं खेल सके थे। इंजरी के बायस ही ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद जो नेशनल T20 कप नहीं खेल सके थे, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के बाद ये पहला मौका होगा जब शायकीन क्रिकेट अहमद शहजाद को एक मरतबा फिर एक्शन में देख सकेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2019-20 में ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद ने सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अहमद शहजाद ने 13 इनिंग्स में 2 सेंचुरियों और 3 निफ सेंचुरियों की मदद से 463 रन स्कोर किए थे। इंजरी से सेहतयाब होने के बाद अहमद शहजाद का कहना है कि मुकम्मल फिट हूँ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए कराची आ रहा हूँ, क्रिकेट में वापसी के लिए बहुत बेताब हूँ। उम्मीद है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फॉर्म और फिटनेस साबित करके कम बैक करूँगा। अहमद शहजाद का ये भी कहना है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने रीहैब के दौरान मेरी बड़ी मदद की है। बैटिंग के दौरान अब मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।